देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती लगातार सवालों की घेरे में है। रविवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया से 6 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं सोमवार यानी आज एक बार फिर रिया एनसीबी के दफ्तर पहुंची। रविवार को किए गए पूछताछ में रिया के जवाबों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम संतुष्ट नहीं थी। साथ ही रिया एनसीबी के दफ्तर देर से भी पहुंची थी। यही वजह है कि उन्हें आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। एनसीबी अपने सवालों की लंबी लिस्ट आज फिर रिया के सामने रखी है, जिसके जवाब रिया सही नहीं दे पा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी जल्द की जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी के हाथ अभी तक रिया के जो चैट लगे हैं उससे साबित होता है कि रिया भी ड्रग्स की लेन देन करती थी। रविवार को रिया चक्रवर्ती से अकेले ही पूछताछ की गई थी। अभी तक रिया चक्रवर्ती का शौविक सैमुअल मिरांडा को साथ बिठाकर कन्फ्रंट नहीं कराया गया है, जो आज होने की उम्मीद है। कल रिया चक्रवर्ती से मटेरियल एविडेंस के साथ एनसीबी अधिकारियों ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया था। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होना बाकी है। बता दें, एनसीबी के पहले दिन की पूछताछ के दौरान रिया भाई शौविक को देखने के बाद रोने लगी थी, जिसके बाद 3 एनसीबी अधिकारी कमरे से बाहर चले गए थे और एक महिला अधिकारी रिया के पास रुकी, जो रिया को चुप कराने के बाद फिर पूछताछ की। रिया ने आज एक बार फिर सारा इल्जाम सुशांत के ऊपर मढ़ने की कोशिश कर रही है। रिया ने आज कहा कि सुशांत को गांजे की लत थी। रिया अपना गुनाह छुपाते हुए सारा इल्जाम सुशांत के ऊपर लगा रही है। रिया ने एनसीबी अधिकारियों से कहा कि सुशांत अपने स्टाफ से ड्रग्स मंगवाया करते थे। एनसीबी को कुछ फोन चैट रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा हाथ लगे थे, जिससे पता चलता है कि इन व्यक्तियों द्वारा कुछ प्रतिबंधित मादक पदार्थ कथित तौर पर खरीदे गए थे। एनसीबी ने पिछले 2 दिनों के दौरान इन 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि रिया से इसी आधार पर रविवार को पूछताछ की गई थी। रविवार को एनसीबी डिप्टी डायरेक्टर एम अशोक जैन ने बताया कि एजेंसी ने इस मामले में एक और ड्रग पेडलर अनुज केशवानी को गिरफ्तार कर लिया है। अनुज केशवानी से रविवार से नॉन स्टॉप पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद आज अनुज केशवानी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया। अनुज केशवानी का नाम कैजान इब्राहिम से पूछताछ के दौरान सामने आया था। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें, एनसीबी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी इस पूरे मामले की बड़ी ही बारीकी से जांच करेगा और अब उम्मीद है कि ड्रग्स मामले में अब और भी ज्यादा गिरफ्तारियां होंगी। इस बीच आपको बता दें, डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में सीबीआई ने रोहिणी अय्यर से पूछताछ की है। रोहिणी अय्यर बॉलीवुड में पीआर मैनेजर हैं। रोहिणी अय्यर ने ही सुशांत को रिया से मिलवाया था। प्रियंका, जो सुशांत की लॉयर बताई जा रही हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सुशांत की मौत की वजह की जांच करेगी एम्स की टीम। ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए टीम बनी है। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने 6 सदस्यों का बोर्ड बनाया है। आज एम्स के 6 सदस्यों के बोर्ड की पहली मीटिंग होनी है। आपको बता दें कि बोर्ड ने कलीना लैब से सैंपल ले लिए हैं। 10 दिन में सुशांत के विसरा रिपोर्ट आ जाएंगी। बता दें, सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर हॉस्पिटल के 5 डॉक्टरों से फिर से पूछताछ की गई। एम्स के फॉरेंसिक टीम ने डॉक्टरों से सवाल जवाब किए हैं। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से पूछा गया कि सुशांत के शरीर पर जो चोट के निशान थे, उनका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं है। सुशांत की बहन मीतू के बयान के आधार पर डॉक्टरों से क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से पूछा गया कि गला घोटने के निशान के बारे में आपकी क्या राय है। एम्स फॉरेंसिक टीम ने पूछा कि आपने गला घोटकर मर्डर की आशंका से क्यों इनकार किया, इसे भी समझाइए। कुर्ते से गला घोटने का निशान कैसे बन सकता है। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछा गया कि गला घोटे जाने से हुई मौत की बात जो पब्लिक के बीच फैली है, उसे कैसे हल किया जा सकता है। इन सब के बीच सुशांत की मौत मामले में सबसे बड़े संदिग्ध संदीप सिंह ने अपने सफाई में क्या कहा है, उसे भी हम आपको सुनाते हैं। तमाम लोगों को बुला रही है। ज्यादातर लोग उसमें ऐसे हैं जो सुशांत से सीधे जुड़े हुए थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको वाया जानते थे, कुछ सर्कमस्टांशियल उनसे जुड़े हुए लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको आरोपी बनाया जा रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनको विटनेस बनाया जा रहा है। आपको जब वहां बुलाया गया था तो माहौल ऐसा था कि शायद आप भी आरोपियों में शामिल होंगे या आपके खिलाफ कुछ नए आरोप तय हो सकते हैं। सीबीआई आपसे जो पूछताछ हुई सीबीआई की, हम जानते हैं सीबीआई और आपके बीच की बात है, लेकिन आपको किस कैपेसिटी में वहां बुलाया गया था, गवाह के तौर पे, आरोपी के तौर पे, या सिर्फ किसी को आप जानते थे या कुछ मदद कर सकते थे? नहीं, उन्हें सीबीआई टीम ने जब मुझे बुलाया तो उन्हें जानना था कि 14 और 15 जून को
क्या क्या सीक्वेंस थे, कैसे कैसे सब कुछ हुआ, क्योंकि मैं मौजूद था। तो उन घड़ियों उस घड़ी को वो वापस से मुझसे जानना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा और जो सच था मैंने सब कुछ उनके सामने रख दिया। और सच्चाई के बाद मैं वही इंतजार कर रहा था, क्योंकि सब लोग चाहते थे इस देश में सीबीआई इंक्वायरी हो। तो सीबीआई इंक्वायरी हो गई। जब सीबीआई इंक्वायरी हो गई तब लोगों ने एलिगेशन लगाना शुरू हो गया कि ये तो मतलब लोग ही डिसाइड कर रहे हैं कि किसके कौन आरोपी है, किससे पूछताछ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या सवाल होना चाहिए। लोग सजा भी तय कर लेंगे। क्यों? थोड़ा सा हम पेशेंस रख सकते हैं, थोड़ा सा वक्त दे दें। सीबीआई पे तो भरोसा कर लो, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर लो। शक तो किसी भी चीज पे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि जब मैं मीतू दीदी को लेके लॉकडाउन के वक्त पे कूपर हॉस्पिटल में पहुंचा और गाड़ी से नीचे उतरा तो एक हवलदार ने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन आए, क्योंकि वो लोग मेरे मोबाइल पे फ़ोन करते कि आप पहुंचिए जल्दी, आप और एक परिवार का सदस्य। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी गलती ये हो गई कि मैंने चिल्लाया नहीं जोर से कि हाँ मैं हूं संदीप सिंह, या मैं अपना मास्क निकाल के नहीं बोला मैं हूं संदीप सिंह। मैंने सिर्फ ऐसा कहा और वो मुझे अंदर लेके और मीतू दीदी को लेके चले गए। तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? किसी दोस्त के फैमिली को ऐसे समय पे सपोर्ट करते वक्त क्या मुझे मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा जेस्चर, मेरी आंख, मेरी थम्सअप का क्या लोग मायने निकालेंगे, ये सोचता फिरूंगा मैं? या उस सिचुएशन पे फैमिली के साथ खड़े रह के, जो अकेली थी उस समय, फैमिली कोई चंडीगढ़ में थी, कोई दिल्ली में थी, कोई यूएस में थे, कोई पटना में थे, तो उस समय मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरी आंखें कैसी होगी, मेरी आंखों में पानी होना चाहिए। ये क्या मैं कोई एक्टिंग कर रहा था? मैं तो सपोर्ट कर रहा था। मैं एक भीड़ का हिस्सा, एक शामिल होने गया था। मुझे लगा कि जैसे मुझे न्यूज पता चला है सुशांत का, वैसे ही सबको पता चला है और सब लोग वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन जब मैं गया तो मैं सरप्राइज हो गया कि वहां तो कोई आया ही नहीं है। जिन लोगों ने एलिगेशंस मुझ पे लगाए हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि जो एलिगेशंस आप इस वक्त लगा रहे हैं, आप उस वक्त सुशांत के घर या फ्यूनरल पे क्यों नहीं पहुंचे या हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचे? संदीप सिंह भले ही अपने आप को पाक साफ बता रहा है, लेकिन संदीप सुशांत मौत मामले में सबसे बड़ा संदिग्ध है। 14 जून को संदीप सिंह अचानक से सुशांत के घर पहुंचता है और सभी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। सुशांत की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाना, कागजातों पर साइन करना, पुलिस वाले को सुशांत का भाई बताना, संदीप सिंह को शक के घेरे में लेता है। संदीप सिंह पर शक होने के पीछे सबसे बड़ी वजह भी है, और सबसे बड़ी वजह यह है कि संदीप सिंह पिछले 1 साल में सुशांत सिंह राजपूत से किसी भी तरह से कांटेक्ट में नहीं था। न तो सुशांत से संदीप का मिलना जुलना होता था और न ही फोन पर बातें होती थी। लेकिन 14 जून को संदीप अचानक से सुशांत के घर पहुंचता है और सभी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। यहाँ तक कि संदीप सुशांत की बहन मीतू सिंह को सांत्वना देता हुआ भी दिखता है और मीतू सिंह को पोस्टमार्टम हाउस तक भी ले जाता है। संदीप सिंह टीवी चैनलों पर अपने इंटरव्यू में उस संदिग्ध महिला को न जानने की बातें भी कहता है, जो सुशांत के घर पर अचानक से 14 जून को पहुंची थी, जिसे बाद में शौविक की दोस्त जमीला बताया गया। ये वही जमीला है जिसके साथ शनिवार को संदीप सिंह सीबीआई के सामने प्रस्तुत हुआ था। जमीला बुरखे में सीबीआई के सामने पेश हुई थी। दोनों मुंह छुपाते हुए नजर आए थे। सीबीआई से पूछताछ होने के बाद संदीप सिंह हर जगह इंटरव्यू में अपने आप को पाक साफ बता रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सुशांत की मौत के बारे में संदीप सिंह को किसने बताया? सुशांत की बॉडी को कूपर अस्पताल ले जाने का फैसला क्या संदीप का था? सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संदीप सिंह ने साइन क्यों की? ऐसे कई सवाल हैं जो संदीप सिंह को संदिग्ध बताते हैं। इधर आज रिया चक्रवर्ती से एनसीबी ने 8.5 घंटे तक लंबी पूछताछ करने के बाद रिया को छोड़ दिया है और अब मंगलवार को रिया को फिर से एनसीबी ने समन भेजा है और संभव है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी मंगलवार को हो जाएगी। एक तो आप जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती को नियमानुसार घर भेज दिया गया है। उनको कल सुबह वापस बुलाया गया, इंट्रोगेशन कल कंटिन्यू किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो कल जो व्यक्ति पकड़े पूछताछ के लिए लाए गए थे, जिनसे 3 तरह के ड्रग और काफ़ी मात्रा में करेंसी बरामद हुई थी, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार
7:30 बजे कोर्ट के समक्ष अभी प्रस्तुत किया जाएगा। अभी उनको कोविड टेस्ट के लिए भेजा गया है। आने के बाद उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके हम उनका कस्टडी रिमांड मांगेंगे माननीय न्यायालय से। तो आज के लिए मैं 2 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। रिया ने सर आज पूछताछ में क्या बड़ी बातें कही? वो तो न्यायालय से ही बताया जा सकता है। सर लेकिन ये भी खबरें आज रिया पूछताछ के दरमियान आज रिया रो पड़ी वापस से। नो कमेंट्स, नो क्वेश्चंस ऑफ एनी पर्सनल नेचर। हम लोग प्रोफेशनल एजेंसी है, काम कर रहे हैं। जो हमारे पास सूचना है उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं और यही प्रोसेस चल रहा है। और जब एंड बियॉन्ड दैट आई हैव नथिंग टू से। सर 2 दिन हो गए पूछताछ हुई, तो अभी तक 2 दिन हो गए पूछताछ हुई, अभी तक क्या कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले क्या? देखिए बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती है, एग्जामिनेशन होता है, डिटेल में जाना पड़ता है। इट टेक्स टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट। सर रिया आज एक बैग लेकर आई थी रिया, और जब निकली तो उनके हाथ में बैग नहीं था। सर क्या डॉक्यूमेंट है सर? इस संबंध में मुझे कोई न तो रिया ने कुछ बताया न मुझे कोई जानकारी है। मैं सवाल का जवाब आपको नहीं दूँ। जो है क्या अब तक के ड्रग चैट की जो भी पूछताछ हुई है या जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग लेने या मंगवाने के मामले में कुछ पूछताछ में निकल कर आया? देखिए इन सवालों का इनका जो भी खुलासा होगा हम न्यायालय के समक्ष करेंगे। तब तक मैं बाध्य हूँ, मैं कुछ नहीं